अगर आपको इतिहास पढ़ने से डर लगता है या फिर आपको लगता है कि इतिहास सबसे बोरिंग विषय है, तो इस क्लास को आप पूरा देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास को किस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर आप इस तरीके से इतिहास को पढ़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका सबसे जो खास विषय होगा वो इतिहास ही होगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का जो हमारा विषय है वो हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इन्होंने प्राचीन काल में एक बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और इनको बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। अब इसके बाद अगर हम इसके जन्म पर चलते हैं तो इनकी माता को एक बार सपना आता है और उसमें उनको दिखाई देता है कि एक सफेद हाथी अपने सूंड में कमल का फूल लिए हुए उनकी गर्भ में प्रवेश करता है और जिसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। इसी कारण जब महात्मा बुद्ध की माता ने गर्भ धारण किया तो गर्भ धारण को हम किस प्रतीक से देखते हैं? उसका प्रतीक है हाथी, क्योंकि आपको बताया था कि सफेद हाथी जो है वो उनको गर्भ में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। साथ में क्या था? सूंड में कमल का फूल। तो जो महात्मा बुद्ध का जन्म होता है उसका प्रतीक क्या है? कमल का फूल। ठीक है, चलिए ये बात हमारे सामने क्लियर हो गई है। ठीक उसके बाद कुछ ऋषि आते हैं और वो बताते हैं महात्मा बुद्ध के पिता को कि इसको देखने पर ऐसा लगता है कि ये लड़का बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये सन्यासी बनेगा। जब ऐसी भविष्यवाणी की गई तो महात्मा बुद्ध के जो पिता थे वो चिंतित रहने लगे, क्योंकि वो एक राजा थे और उनके राजपाट को चलाने के लिए उनकी वही संतान थे। जाहिर सी बात है उनको चिंता होने लगी। अब जब उनको चिंता होने लगी तो उन्होंने क्या किया? महात्मा बुद्ध के सामने एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कि उसको किसी चीज की फिक्र ही ना हो, ताकि उसको एक ऐसे आकर्षित किया जाए कि वो सन्यासी बनने की तरफ सोचे ही ना। तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन महात्मा बुद्ध स्वभाव से कैसे थे? चिंतनशील थे और वो चिंता में लगे रहते थे। एक बार ऐसा होता है कि जो उसके लिए माहौल तैयार किया गया था वो उससे बाहर कहीं शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो वहां पर उसको 4 तरीके के लोग दिखाई देते हैं। सबसे पहला कौन दिखाई देता है जी? सबसे पहले एक वृद्ध इंसान दिखाई देता है। ठीक है, जब ये वृद्ध इंसान दिखाई देता है तो महात्मा बुद्ध अपने जो साथ जो सैनिक थे उनसे पूछता है कि ये कौन है? तो उसको बताते हैं कि एक बूढ़ा इंसान है। तो बोला क्या बूढ़ा मुझे भी होना पड़ेगा? बोला जी आपको भी बूढ़ा होना पड़ेगा। इस चीज ने उनको और चिंता में डाल दिया। अब जब थोड़ी दूर जाते हैं, आगे जाते हैं, तो उनको एक रोगी व्यक्ति दिखाई देता है। अब इसको देख के महात्मा बुद्ध फिर चिंतित होते हैं, सैनिकों से पूछते हैं ये कौन है? तो कहते हैं ये बीमार है। तो पूछते हैं बीमार क्यों है? तो सैनिक बताते हैं कि बीमार तो किसी को भी होना पड़ सकता है, कोई भी बीमार हो सकता है। अब महात्मा बुद्ध फिर चिंतित हो जाते हैं कि मैं भी बीमार हो सकता हूं। और बोलते हैं आप क्या हैं सर? आप भी हो सकते हैं। ठीक है जी, और आगे देखते हैं तो उनको एक मृत व्यक्ति मिलता है जिसकी अर्थी को लेकर लोग जा रहे होते हैं। अब उसके मन में फिर सवाल आता है, वो सैनिकों से पूछता है जी ये कौन है? बोला देखिए इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो बोले इसकी मृत्यु क्यों हो गई? तो बताते हैं देखिए ये जीवन की सच्चाई है, हर इंसान की मृत्यु होती है। तो बोला मेरी भी होगी? बोले जी आपकी भी होगी। अब ये फिर चिंतित हो गए। अब थोड़ी सी दूर आगे जाते हैं तो इनको एक प्रसन्न या खुश साधु दिखाई देता है, या फिर हम कह सकते हैं
सन्यासी दिखाई देता है। अब जब ये सन्यासी इनको दिखाई देता है तो इनको देख के बड़ी खुशी मिलती है कि ये कौन है, कि सर ये सन्यासी है, साधु महाराज है, इसने अपना सारा घर परिवार त्याग दिया है, इसको कोई फिक्र तो है नहीं, ये ऐसे ही खुश रहते हैं। अब ये देख के उसको लगता है कि हाँ, ये वो रास्ता है जो मैं अपना सकता हूं और जो सारी बुराइयों से मुझे दूर कर सकता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब वो महल में वापस जाता है तो उसके मन में सिर्फ और सिर्फ यही घूमता रहता है कि सन्यासी बनकर मैं अपने जीवन को प्रसन्नता के साथ जी सकता हूं। तो इसी समय इनके पिता को बहुत फिक्र होती है कि अब तो ये और ज्यादा सन्यासी की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं, निवृत्ति मूलक होते जा रहे हैं। निवृत्ति मूलक क्या होता है, त्याग करके सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करना। जब उनको ऐसा महसूस होता है तो उन्होंने क्या किया, एक बार उनको महल में भेजा जाता है और वहां पे काफी वेश्याएं भेज दी जाती हैं ताकि महात्मा बुद्ध जो थे, जो सिद्धार्थ, जो गौतम थे, उनका ध्यान सन्यासी की तरफ से हटके और एक पारिवारिक जीवन होता है, जो काम इच्छा होती है, उसकी तरफ वो आकर्षित हों। अब जब रात के समय में ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने जब उसको देखा, वेश्याओं को, उनके बिखरे हुए बाल और उनके जो अस्त व्यस्त जो वस्त्र थे, उनको देखने के बाद उनके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है और उसका जो मोह था वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि उन्हें सन्यासी बनना है और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने घर से सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर देते हैं। जब ये गृह त्याग कर देते हैं तो ऐसा बताया जाता है रात के समय में ये उठ के चलते हैं और वहां से इनका गृह त्याग होता है। और जो गृह त्याग होता है इसको हम महा निष्क्रमण कहते हैं। अब देखो, ये घर पे किस में बैठ के गए, जब ये घर से निकले तो इनके साथ एक सारथी था और एक घोड़ा था। अब जो घोड़ा था तो इनके साथ में क्या था, एक अश्व था। अब इस अश्व को ही इसके गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये घोड़े पर बैठ के गए थे और इसी को इसका प्रतीक माना जाता है। अब ये ज्ञान की तलाश में निकल गए, यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब ज्ञान मिलेगा कहां, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। तो इन्होंने लोगों से पूछा कि जी अब मुझे ज्ञान के लिए मैं निकल गया हूं, तो अब मुझे ज्ञान मिलेगा कहां। तो ये कहां चले गए, वैशाली में चले गए, ठीक है। ये सबसे पहले कहां गए, वैशाली। और यहां पर इनको कौन मिले, यहां पर इनको मिले आचार्य आलार कलाम, ठीक है। यहां पर ये इनको आचार्य मिले। अब ये आचार्य किसके थे, ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ठीक है, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अब सांख्य दर्शन क्या होता है, देखिए, अगर सांख्य दर्शन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे का विषय हो जाता है। लेकिन आप मोटा मोटे ध्यान कर लीजिए, इसके अंदर क्या होता है, कपिल मुनि इसके शुरुआत करने वाले थे और इस विचार को प्रतिपादित करने वाले थे। और सांख्य दर्शन में क्या होता है, 25 तत्वों को माना जाता है और मुख्य 2 तत्व होते हैं, एक जो प्रकृति होती है और एक पुरुष होता है, ठीक है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब वैशाली के अंदर आचार्य आलार कलाम के पास सिद्धार्थ गौतम पहुंचता है तो उनको जाके बोलता है, गुरुजी मुझे शिक्षा दे दीजिए, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। तो इन्होंने उनको बताया, उपदेश दिया। अब उपदेश देने के बाद इनको पसंद नहीं आया, इनकी संतुष्टि नहीं हुई, आत्म संतुष्टि नहीं हुई और इनको लगा कि ये मेरे गुरु नहीं हो सकते, यहां से मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इनको इनका पहला गुरु भी माना जाता है क्योंकि ये सबसे पहले इन्हीं के पास गए थे। लेकिन इन्होंने जो उपदेश दिया उससे इनको संतुष्टि नहीं हुई।
इसके बाद ये आगे चले गए। वैशाली से इन्होंने राजगृह जाकर अपना डेरा जमाया। किसी से पूछा कि मुझे ज्ञान प्राप्त कहाँ होगा, तो उन्होंने बताया कि आप राजगृह में चले जाइए और वहां के रुद्रक रामपुत्र हैं एक। कौन है? रुद्रक रामपुत्र। इनके पास जाइए, यहां से आपको जरूर ज्ञान मिलेगा। अब ये इनके पास पहुंच गए, ठीक है। जब ये इनके पास पहुंच गए तो फिर जाके बोले, गुरुजी शिक्षा दे दीजिए, कुछ उपदेश दीजिए। तो ये बोले ठीक है। इनको दूसरा गुरु माना जाता है महात्मा बुद्ध का। तो इन्होंने किस पे ज्ञान दिया? इन्होंने इसको कर्म और आत्मा पर उपदेश दिया। अब कर्म और आत्मा पर उपदेश दिया, महात्मा बुद्ध ने उसको सुना। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और सुनने के बाद लगा नहीं, ये भी सच्चा ज्ञान नहीं है। महात्मा बुद्ध को यहाँ पे भी मजा नहीं आया और यहाँ से भी छोड़ के महात्मा बुद्ध और ज्ञान की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब आगे ये कहाँ जाते हैं? बिहार में एक स्थान होता था उरुवेला। कहाँ जाते हैं? उरुवेला में। कहाँ पर पड़ता है ये? बिहार में, ठीक है। अब यहां पर जाने के बाद इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं। अब ये उनको जाके बोलता है, देखो जी, मैं पहले गुरु के पास गया, वहां भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई। फिर दूसरी जगह गया, वहां भी संतुष्टि नहीं हुई। धक्के खाते हुए मैं घूम रहा हूं। आप मुझे अपने पास रख लो, साथ मिलके हम तपस्या करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब जो 5 ब्राह्मण थे उन्होंने इसको बोला, ठीक है भाई, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, आप हमारे साथ तपस्या कर लीजिए। तो वहां पर एक पीपल का पेड़ होता था। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। अब जो उरुवेला होता था, यहां पर एक सेनानी होते थे। उनकी पुत्री का नाम सुजाता था। क्या नाम था? एक सेनानी होते थे, उनकी पुत्री का क्या नाम था? सुजाता। उनको संतान नहीं होती थी। जब उनको संतान नहीं होती थी तो जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे उसने कहा कि अगर मुझे संतान उत्पन्न हुई तो मैं उस पीपल के पेड़ पर उस पीपल के देवता को खीर अर्पित करूंगी। अब कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि सुजाता को पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसके बाद वो अपनी दासी को भेजती है, जिसकी दासी का नाम, इसकी दासी का नाम क्या था? पूर्णा नाम था। अब ये अपनी दासी को भेजती है कि देखो, मुझे खीर अर्पित करनी है उस पीपल के पेड़ के ऊपर, तुम जाके देख के आओ। तो जब वो वहां पे जाती है तो उसको वहां पे महात्मा बुद्ध दिखाई देते हैं। जब महात्मा बुद्ध को वो देखती है तो वापस आती है कि वहां पर तो एक तपस्वी बैठे हुए हैं। तो सुजाता कहती है कि मैंने उसे ही उस पीपल का देवता मान लिया है। और सुजाता यहां से आकर महात्मा बुद्ध को खीर खिलाती है। क्या खिलाती है? खीर खिलाती है। अब जब सुजाता के द्वारा अर्पित खीर को महात्मा बुद्ध खाते हैं, उसके बाद जो 5 ब्राह्मण थे जिनके साथ इन्होंने तपस्या शुरू की थी, उन्होंने बोला कि तुमने अपनी तपस्या को तोड़ा है। तो वो बोलते हैं मैंने तो नहीं तोड़ा है, ऐसी क्या बात हो गई? तो उन्होंने बोला कि तुमने तपस्या को तोड़ा है और अब हम साथ रहकर तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए ये 5 ब्राह्मण जो थे वो महात्मा बुद्ध को वहीं छोड़कर सारनाथ की तरफ निकल जाते हैं। महात्मा बुद्ध इसी पीपल के पेड़ के नीचे लगातार तपस्या करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और जब इनकी तपस्या लगातार चलती रहती है तो
कहा जाता है कि जब आपको सफलता मिलने के करीब होती है तो आपके सामने परेशानियां बढ़ जाती हैं। सवेरा आने से पहले अंधेरा घना हो जाता है। वही परिस्थिति यहां होती है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके सामने कामदेव आते हैं और उनकी तपस्या को भंग करना चाहते हैं। तो जब तपस्या को भंग करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले उनके सामने प्रलोभन दिया, महात्मा बुद्ध को डराया कि आपका जो राज्य है वहां पर विद्रोह हो गया है, आप तपस्या को छोड़िए, वहां चले जाइए। आपकी जो बीवी है यशोधरा जो थी उनको बंदी बना लिया गया है, आप वहां चले जाइए। लेकिन महात्मा बुद्ध को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो प्रकृति का भय दिखाते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आप यहाँ से चले जाइए। और इसके बाद जो उसकी पुत्री थी, एक लालसा, एक इच्छा और एक प्रसन्नता, वो तीनों भी महात्मा बुद्ध को आकर्षित करती हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या से टस से मस नहीं होते हैं। जिसके बाद महात्मा बुद्ध पृथ्वी को स्पर्श करते हैं। अब जब महात्मा बुद्ध पृथ्वी को स्पर्श करते हैं तो उसको प्रतीक माना जाता है कामदेव पर विजय का। पृथ्वी को स्पर्श करना किसका प्रतीक माना जाता है? कामदेव पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। अब इसके बाद पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है तो जो उर्वला था, ये जो स्थान था जहां पर पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने पूजा की थी, इसी स्थान को बोधि गया कहा गया बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के बाद में। ठीक है, जो पीपल का पेड़ था इसी को बोधि वृक्ष कहा गया। ठीक है, क्योंकि ये बोध के ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित थे। और जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया महात्मा बुद्ध ने, उसको संबोधि कहा गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उसको क्या कहा गया? संबोधि। और यहां से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के तौर पर पहचान बनाई इन्होंने, और ये सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बने। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध बन जाते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं? यहां से निकलते हैं ज्ञान का प्रचार करते हुए और सारनाथ में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले कहां पहुंचते हैं? सारनाथ में। ठीक है जी, सारनाथ में पहुंच गए। अब जो 5 ब्राह्मण थे जो इनको वहां पे छोड़ के आए थे सुजाता के द्वारा अर्पित खीर को ग्रहण करने पर, वो भी इसकी शरण में आते हैं और कहते हैं कि आप हमें ज्ञान दीजिए। तो यहां पर सारनाथ में 5 जो ब्राह्मण थे, महात्मा बुद्ध उनको उपदेश देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था और 5 ब्राह्मणों को इन्होंने ज्ञान दिया था। ये वही ब्राह्मण थे जो महात्मा बुद्ध को उरुवेला या फिर हम कह सकते हैं बोधि गया में छोड़कर आ गए थे। अब ये जो उपदेश दिया, पहला जो उपदेश दिया, इसको महाधर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि सर इसको महाधर्म चक्र परिवर्तन क्यों कहा गया? देखिए, अगर हम इतिहास को समझते हैं
तो अभी तक वैदिक काल चला आ रहा था, उत्तर वैदिक काल चला आ रहा था, और इस उपदेश के बाद में महात्मा बुद्ध ने एक तरीके से एक नए धर्म की शुरुआत कर दी थी। और इसी के कारण बोलते हैं कि ये धर्म का चक्कर जो पहले चला आ रहा था उसमें परिवर्तन हो गया था, अब नया धर्म आने वाला है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? महाधर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को ज्ञान देने के बाद में महात्मा बुद्ध राजगृह आते हैं। कहां पर आते हैं? राजगृह में। यहां के शासक कौन थे? यहां का शासक होता था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार यहां का शासक होता था। और इससे महात्मा बुद्ध की मुलाकात होती है। और याद रखना, ये अब जो मुलाकात होती है ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले जब इनसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले जब इनकी मुलाकात हुई थी तो इन्होंने महात्मा बुद्ध को ऑफर किया था कि आप मेरा आधा शासन चला लीजिएगा। जब दूसरी बार ये इनसे मिलते हैं तो अपने हाथों से बिंबिसार क्या करते हैं? हाथों से महात्मा बुद्ध को भोजन कराते हैं। ठीक है, हाथों से महात्मा बुद्ध को भोजन कराते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? वेलुवन विहार जो है, कौन सा विहार है? वेलुवन विहार। ये बोलते हैं महात्मा बुद्ध को कि जी ये रहा विहार, यहाँ पे आप रहिएगा। और ये पहला विहार था जो बौद्ध धर्म को दान दिया गया था। विहार क्या होता है? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे विहार कहा जाता है। और ये संघ को प्राप्त होने वाला पहला विहार था। जब बिंबिसार की महात्मा बुद्ध के साथ अच्छी बनती है तो बिंबिसार के वहां पे जो उसके सलाहकार थे या जो जनता थी वो उनसे शिकायत करती है कि आप महात्मा बुद्ध का इतना समर्थन ना कीजिएगा, क्योंकि अगर महात्मा बुद्ध की चली तो सभी पुरुष सन्यासी बन जाएंगे। और अगर सभी पुरुष सन्यासी बन जाएंगे तो सेना में सैनिकों की कमी हो जाएगी, यहां तक कि कोई भी पुरुष नहीं बचेगा। तो मगध के अंदर वंशवेल चलाने की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन बिंबिसार ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और बिंबिसार के समय में एक राजवेद होता था। राजवेद क्या होता है? राज्य का चिकित्सक। कौन था? जीवक। इन्होंने जीवक से कहा कि आपने मेरी बहुत सेवा की है, अभी आप महात्मा बुद्ध के साथ चले जाइए और संघ में जाकर, बौद्ध संघ में जाकर वहाँ के लोगों का उपचार कीजिए, वहाँ पर दीन दुखियों का उपचार कीजिए। तो बिंबिसार ने जीवक जो राज्य वैद्य था वो बौद्ध संघ को दे दिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध राजगृह से वैशाली में आए। ठीक है, वैशाली में कौन शासक थे? वैशाली में शासक होते थे लिच्छवी। और उन्होंने कहा कि वैशाली में एक महामारी आई हुई है, आप आइए और हमारे यहाँ लोगों को उनसे बचाइए। इसके बाद महात्मा बुद्ध वैशाली जाते हैं और वैशाली में ही एक गणिका होती है। गणिका का क्या नाम था? इसका नाम था आम्रपाली। क्या नाम था इसका? आम्रपाली। जब आम्रपाली से ये मिले और इनके भक्ति भाव को देखा
तो ये वैशाली में इन्होंने इसका आतिथ्य गृह स्वीकार किया, यानी कि वो इनके घर में अतिथि बनकर रहे। जो आम्रपाली थी इसको नगर वधू भी कहा जाता है। नगर वधू थी ये। नगर वधू क्या होती है? उस समय में क्या था कि जो सबसे खूबसूरत स्त्री होती थी उसको नगर वधू या गणिका आप कह सकते हैं बना दिया जाता था। इसके बाद क्या होता है कि महात्मा बुद्ध वैशाली से आते हैं और कौशाम्बी में जाते हैं। ठीक है, जब ये कौशाम्बी में जाते हैं तो वहां के शासक कौन थे? वत्सराज उदयन, ये कौशाम्बी के शासक होते थे। और ऐसा माना जाता है कि इनकी एक रानी थी, क्या नाम था उनका? मंगदिया। ये महात्मा बुद्ध से इनकी रानी होती थी। ये महात्मा बुद्ध से आकर्षित हो जाती हैं और महात्मा बुद्ध से कहती हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। जब महात्मा बुद्ध उनके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सब कुछ छोड़कर ही तो सन्यासी का मार्ग अपनाया था। जब महात्मा बुद्ध इनकी शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं तो ये महात्मा बुद्ध पर चरित्र हरण का आरोप भी लगाती हैं। चरित्र हरण का आरोप लगाती हैं। ठीक है, इसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं कौशल राज्य में। ठीक है, यहां से भी महात्मा बुद्ध लगातार यात्रा करते रहते हैं और कौशल में आते हैं जहां की राजधानी श्रावस्ती थी। महात्मा बुद्ध कहाँ आते हैं? कौशल में आते हैं। यहाँ की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। अब देखिए, शुरुआत में महात्मा बुद्ध मगध के आसपास ही रहते थे और मगध को ही उन्होंने अपने उपदेश देने का मुख्य स्थान बनाया हुआ था। लेकिन अंत में आकर श्रावस्ती में वो अपने धर्म प्रचार करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर वो लंबे समय तक उपदेश देते हैं। या हम कह सकते हैं कि श्रावस्ती में ही उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ का मैं आपको शासक बता देता हूं। प्रसेनजीत होता था यहाँ का शासक। ठीक है, और आपने एक स्टोरी सुनी होगी, अंगुलीमाल। एक डाकू होता था। क्या होता था? ये डाकू होता था। वो जो घटना थी वो श्रावस्ती में ही घटित हुई थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध यहाँ से भी प्रस्थान करते हैं और यहाँ से प्रस्थान करने के बाद में महात्मा बुद्ध कहाँ जाते हैं? कुशीनगर में। कुशीनगर। महात्मा बुद्ध कहाँ जाते हैं? कुशीनगर में। ये कुशीनगर क्या था? ये पावा के मल गणराज्यों की दूसरी राजधानी थी। पावा के जो मल गणराज्य था उसकी दूसरी राजधानी थी, सेकंड राजधानी। ठीक है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध आते हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि अपने प्राणों को त्यागने के लिए या निर्वाण प्राप्त करने के लिए इन्होंने कुशीनगर को ही चुना।
और ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी अस्थियों को वही सम्मान मिलना चाहिए जो एक चक्रवर्ती सम्राट की अस्थियों को मिलता है। इसके बाद क्या होता है, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण देह त्याग देते हैं। जो देह को त्यागते हैं उसको हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। जब महात्मा बुद्ध देह को त्याग देते हैं तो इसके बाद जो इसकी अस्थियां थी उनको 8 हिस्सों में विभाजित किया जाता है और जो भस्मावशेष बचे हुए थे उनसे 8 स्तूपों का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? 8 स्तूपों का निर्माण किया जाता है। तो ये अपना लेक्चर था जिसमें हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कुछ चेंजमेंट हो तो भी ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से हर विषय को विस्तार से पढ़ते हैं जिससे इतिहास में आपकी रुचि पैदा होगी। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।